बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH मैथ अकेडमी। मैं हूं प्रोफेसर खालिद महमूद। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स 2। कोड है इसका मैथ 223, मैथ 212, मैथ 233। हम इसका चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज लेक्चर नंबर 24 में हमने इस चैप्टर के MCQs करने हैं और इस लेक्चर के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैथ 223, मैथ 212, मैथ 233, चैप्टर नंबर 3 MCQs। रैशनलाइजेशन के बाद हमें यह कहा गया है कि हमने चैप्टर नंबर 3 के जो MCQs करने हैं वो 1 से लेकर 10 तक करने हैं। तो इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ 1 से लेकर 10 तक MCQs करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 होता है, ये पेपर में हमारा लिखा होता है साथ नोट इन सर्कल द करेक्ट वन ऑफ द गिवन आंसर्स इन ईच आइटम, कि हर आइटम जो है उसमें जो करेक्ट आंसर है उसको आपने इन सर्कल करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा इस चैप्टर में d/dx ऑफ साइन एक्स का क्यूब, साइन एक्स का क्यूब यानी ये एंगल का क्यूब है, इसका डेरिवेटिव जो है किसके बराबर होता है, हमें ये पूछा गया है। यानी अगर हम साइन एक्स की पावर 3 इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आंसर क्या होना चाहिए। हमें जो ऑप्शंस दी गई हैं, हमें ए पे कहा गया है कि कॉज एक्स की 3 होगा, बी पे कहा गया माइनस कॉज एक्स का 3 होगा, और सी पे कहा गया 3x कॉज एक्स की पावर 3 होगा, और डी पे कहा गया 3x² कॉज एक्स की पावर 3 होगा। कैसे इसकी डिफरेंशिएशन होती है हम इसको देख लेते हैं। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 3, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, तो इसलिए कॉस एक्स की पावर 3 तो डेरिवेटिव हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंगल में एक्स नहीं है, एक्स के अलावा कोई टर्म है, तो इसलिए इस एंगल का डेरिवेटिव भी आना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो d/dx ऑफ x3 भी आएगा साथ। तो x3 का डेरिवेटिव क्या होता है, ये पावर रूल लगता है, 3 इधर आ जाएगा, पावर एक कम हो जाएगी, यानी 3x का स्क्वायर होता है। तो 3x² को हम शुरू में ले आते हैं, तो 3x² कॉस एक्स का क्यूब, ये हमारा आंसर बनता है। अब यहाँ पे हमारी ऑप्शन में देखा जाए तो हमारे पास ये ऑप्शन डी पे मौजूद है, 3x² कॉस एक्स की पावर 3। तो इसलिए हमारा आंसर जो करेक्ट होगा वो डी वाला आंसर करेक्ट होगा। हम इसको इनसर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डेरिवेटिव ऑफ cos 1/x विद रिस्पेक्ट टू x, यानी d/dx ऑफ cos 1/x, ये क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। हमें ऑप्शंस में दी गई हैं, ऑप्शन ए पे माइनस साइन 1/x होगा, साइन 1/x होगा, 1/x² साइन 1/x होगा, या माइनस 1/x² साइन 1/x होगा। तो हम इसका डेरिवेटिव लेके देख लेते हैं। d/dx ऑफ cos 1/x, cos का डेरिवेटिव जो है वो माइनस साइन x होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। लेकिन यहाँ पे x की जगह भी क्योंकि 1/x है, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव माइनस साइन 1/x होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एंगल में हमारे पास x के अलावा कोई टर्म है, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव भी होगा साथ, तो इसका साथ डेरिवेटिव भी आएगा d/dx ऑफ 1/x। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x को ऊपर ले जाते हैं, x की पावर -1 हो गई। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये -1 इधर आ जाना, कोएफिशिएंट बनना है, और इसकी पावर एक कम होनी है, तो जब -1 से एक कम करेंगे तो -2 हो जाएगी। अब ये -x की पावर -2, तो ये माइनस ये वाला और ये वाला माइनस, ये मल्टीप्लाई हो गए, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये x की पावर -2, इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाते हैं, तो 1/x की पावर 2 बन जाएगी। तो ये हमारा आंसर बन गया 1/x की पावर 2 साइन 1/x। तो ये इसका डेरिवेटिव बनता है। तो हमारे पास ये ऑप्शन कहाँ पे मौजूद है, हमारे पास ये ऑप्शन सी पे मौजूद है, तो इसलिए हमारा सी वाला आंसर करेक्ट होगा। तो हम सी वाले आंसर को इनसर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, d/dx ऑफ साइन ax प्लस कॉस ax, इसका आंसर क्या होगा। तो ए पे हमें ऑप्शन दी गई है a cos x प्लस a sin x, बी पे ऑप्शन दी गई है a cos x माइनस a sin x,
सी पे ऑप्शन दी गई है कॉज ए एक्स प्लस साइन ए एक्स, और डी पे ऑप्शन दी गई है ए कॉज ए एक्स माइनस ए साइन ए एक्स। तो देखते हैं इसका डेरिवेटिव लेके देखते हैं। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस कॉज ए एक्स, तो साइन ए एक्स का भी डेरिवेटिव होगा प्लस कॉज ए एक्स का भी डेरिवेटिव होगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज होता है, तो कॉज ए एक्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स के अलावा टर्म है तो इसलिए इसका डेरिवेटिव भी साथ आएगा। कॉस ए एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो इसलिए माइनस साइन ए एक्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स के अलावा टर्म है तो इसलिए इसका साथ डेरिवेटिव भी आएगा। तो ए कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, डी एक्स ओवर डी एक्स वन हो जाएगा, यहाँ से भी ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और डी एक्स ओवर डी एक्स वन हो जाएगा। तो यानी ये इसका डेरिवेटिव बन जाएगा ए और इसका डेरिवेटिव भी बन जाएगा ए। तो ए को शुरू में लिख लेते हैं, ए कॉज ए एक्स हो गया, ये माइनस ए साइन ए एक्स हो गया। तो ये हमारा आंसर कहाँ मौजूद है, ये डी पे मौजूद है। तो इसलिए हम डी वाले आंसर को इनसर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉसिकेंट 3x, ये किसके बराबर होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो ए पे हमें ऑप्शन दी गई माइनस कॉसिकेंट 3x कॉट 3x होगा, बी पे ऑप्शन दी गई -3 कॉसिकेंट 3x कॉट 3x होगा, और सी पे ऑप्शन दी गई है कॉट 3x होगा, और डी पे ऑप्शन दी गई है कोसिकेंट 3x होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट 3x विद रिस्पेक्ट टू x, तो कोसिकेंट का डेरिवेटिव होता है कोसिकेंट कॉट, यानी कोसिकेंट x हो अगर उसका डेरिवेटिव होता है, फार्मूलाज हमें याद रखने हैं। कोसिकेंट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट x कॉट x, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस कोसिकेंट 3x कॉट 3x। लेकिन अगर यहाँ पे x के अलावा कोई टर्म हो तो फिर उसका साथ डेरिवेटिव भी आता है, तो ये तो x नहीं है, ये 3x है, तो इसलिए यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 3x भी आना विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका 3x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो 3 को शुरू में ले जाते हैं, तो -3 कोसिकेंट 3x कॉट 3x, ये हमारा आंसर बनता है। तो ये आंसर कहाँ पे मौजूद है, -3 कोसिकेंट 3x कॉट 3x, ये हमारा आंसर बी पे मौजूद है। तो इसलिए हम बी वाले आंसर को इनसर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डी ओवर डी एक्स ऑफ 10x², ये किसके बराबर होगा, पूछा गया। तो हमें फॉर्मूला मालूम है, डी ओवर डी एक्स ऑफ 10x जो है ये बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर x के। तो यहाँ पे डी ओवर डी एक्स ऑफ 10x² है, तो इसलिए ये बराबर होगा सीकेंट स्क्वायर x² के। लेकिन क्योंकि यहाँ पे x के अलावा कोई टर्म मौजूद है तो इसलिए उसका साथ डेरिवेटिव भी आएगा, यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ x² भी आएगा साथ। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये 2x होता है, तो 2x को शुरू में लिख लेते हैं, तो 2x सीकेंट स्क्वायर x²। तो ये हमारा आंसर कहाँ पे मौजूद है, ये तो ए पे मौजूद है, 2x सीकेंट स्क्वायर x²। तो इसलिए हम ए वाले आंसर को इनसर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डी ओवर डी एक्स ऑफ 10 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x, इसका डेरिवेटिव हमने लेना है। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ 10 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x, तो 10 का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x होता है, 10x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x। लेकिन यहाँ पे 10x की बजाय 10 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x है, तो इसलिए सीकेंट स्क्वायर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x आएगा। क्योंकि यहाँ पे x के अलावा टर्म है तो फिर इसका डेरिवेटिव भी आएगा, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव आ जाएगा साथ। तो इसका डेरिवेटिव लेना है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर -1/2 हो जाएगी। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये -1/2 इधर आ जाएगा और इसकी पावर में से एक कम हो जाना है, एक कम हो गया, तो -1/2 -1 कितना होता है, -3/2 होता है। तो इसको हमने शुरू में लिख लिया -1/2, और ये कितना हो गया, x की पावर -3/2। इसको पॉजिटिव करना है तो नीचे ले जाएं, तो -1/2 x की पावर 3/2 सीकेंट स्क्वायर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर इधर कहाँ मौजूद है, यहाँ पे ये आंसर करेक्ट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आंसर हमारा करेक्ट है, डी पे मौजूद है -1/2 x की पावर 3/2 सीकेंट स्क्वायर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। तो इसलिए हम डी वाला आंसर जो है इसको इनसर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डी ओवर डी एक्स ऑफ 2 cos 3x, इसका हमने आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा, इनमें से करेक्ट कौन सा होगा। हमें कहा गया 6 sin 3x होगा, -6 sin 3x होगा, -6 cos 3x होगा,
और 6 सीकेंट 3x होगा। तो हम इसका डेरिवेटिव लेके देखते हैं। तो ये है डी ओवर डी एक्स ऑफ 2 cos 3x। 2 तो कांस्टेंट है इसलिए डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। तो 2 डी ओवर डी एक्स ऑफ cos 3x आ गया। cos का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। तो इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? माइनस साइन 3x आ जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे x के अलावा टर्म है तो उसका साथ डेरिवेटिव भी आएगा, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ 3x भी आएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये माइनस शुरू में चला गया, तो ये हमारे पास 2 है और ये साइन 3x है और ये हमारे पास डेरिवेटिव 3 आ गया। तो 3 2 जार 6 हो जाएंगे, -6 साइन 3x। तो -6 साइन 3x हमारा ऑप्शन कहाँ पे मौजूद है? बी पे मौजूद है। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो बी वाला करेक्ट होगा। हम बी वाले आंसर को इनसर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो इसका डेरिवेटिव लेना है हमें। हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव मालूम है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक्स के अलावा टर्म मौजूद है, एक्स की पावर 1/2 है, तो इसलिए हमें डेरिवेटिव लेना है एक्स की पावर 1/2 का, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा? इसकी पावर 1/2 है, 1/2 पावर इधर चली जाएगी और इसकी पावर में से एक कम हो जाना, यानी 1/2 में से -1 हो जाना। तो ये -1/2 बन जाएगी। इसको नीचे ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये स्क्वायर रूट होता है। तो कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 1 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर बनता है। तो ये आंसर हमारा कहाँ पे मौजूद है? 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये वाला आंसर है ये। तो इसको यूँ लिखा गया है, यूँ लिखा जा सकता है इसको। तो हमारा आंसर जो है वो सी पे करेक्ट है। तो हम सी वाला आंसर जो है इसको इनसर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डी ओवर डी एक्स ऑफ सीकेंट 3x। उसी तरह का क्वेश्चन है। सीकेंट का हमें मालूम है, डी ओवर डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स क्या होता है? सीकेंट एक्स tan होता है। सीकेंट एक्स tan x। कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव हमने देखा था माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स होता है। तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट एक्स tan x। तो यहाँ पे क्योंकि सीकेंट 3x है इसलिए सीकेंट 3x tan 3x आएगा। और क्योंकि यहाँ पे x के अलावा टर्म है तो उसका डेरिवेटिव भी आएगा साथ। तो इसका डेरिवेटिव क्या होना है? 3 होना है। तो 3 को शुरू में लिख लेते हैं। 3 सीकेंट 3x tan 3x। तो ये का आंसर कहाँ पे मौजूद है? 3 सीकेंट 3x cot 3x। ये नहीं ठीक। तो 3 सीकेंट 3x tan 3x। तो ये पहले पे ही ए पे ही आंसर हमारा ठीक है। तो इसलिए हम ए वाले आंसर को इनसर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डी और डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है? तो ये इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव हमने 6 फार्मूलाज उसके पढ़े हुए हैं कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड इनवर्स एक्स का, कोसिकेंड इनवर्स एक्स का। तो ये हमें 6 के 6 फार्मूलाज याद होने चाहिए। तो ये फॉर्मूला है सीधा सीधा। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसलिए ये इसको हम करके भी देख लेते हैं। लेट वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो ये साइन वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें। डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन वाई इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी एक्स 1 हो जाएगा। और साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस वाई। और साथ क्योंकि यहाँ पे एक्स के अलावा टर्म है तो इसलिए इसका डेरिवेटिव भी आएगा, डी वाई और डी एक्स भी आएगा साथ। कॉस वाई को दूसरी तरफ ले जाएं, डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू 1/, कॉस वाई आ गया। 1/, कॉस वाई किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। कॉस वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो साइन स्क्वायर वाई किसके बराबर है? यहाँ से देखिए, साइन वाई इज इक्वल टू एक्स के बराबर है। साइन स्क्वायर वाई किसके बराबर होगा? एक्स स्क्वायर के होगा। तो ये एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये हमारा फार्मूला है डी वाई ओवर डी एक्स, यानी डी वाई वाई क्या है? साइन इनवर्स एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसके बराबर होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर डी पे करेक्ट है। तो इसलिए हम डी वाले आंसर को इनसर्कल करेंगे। तो डी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो गया। तो ये स्टूडेंट्स पहले 10 क्वेश्चन थे। हमें कहा गया था कि शॉर्ट सिलेबस के बाद
यानी रैशनलाइजेशन के बाद सिलेबस की हमें ये कहा गया था कि हमने पहले 10 क्वेश्चन सिर्फ करने हैं, तो हमने पहले 10 क्वेश्चन कर लिए। उम्मीद है इनकी आपको समझ आई होगी। खुद भी देखें वीडियो को, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH मैथ अकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। अगर कोई वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें। मिलेंगे इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 25 में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।